स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में। अक्सर हमारी नज़रें आसमान और तारों की तरफ उठती हैं, है ना? लेकिन आज हम एक बिल्कुल अलग दिशा में जाने वाले हैं। हम एक शाब्दिक और बेहद रोमांचक यात्रा पर निकलेंगे, सीधे नीचे की ओर। अपनी पहचानी सी ज़मीन यानी अर्थ के क्रस्ट से शुरू करके हम गहराई में उतरते हुए धरती के धधकते हुए केंद्र तक जाएंगे। ये सफ़र हमें बताएगा कि जिस ज़मीन पर हम रोज़ चलते हैं उसके ठीक नीचे कितनी रहस्यमयी दुनिया बसी है। तो एक बहुत ही दिलचस्प सवाल जो हम सभी को सोचने पर मजबूर करता है, मिट्टी के हजारों किलोमीटर नीचे आखिर मौजूद क्या है? सच मानिए, वहां नीचे सिर्फ मिट्टी, चट्टानें या गर्म मैग्मा ही नहीं है, बल्कि वहां एक ऐसा संसार छिपा है जो समय से भी पुराना है। धरती के गर्भ में एक छिपा हुआ इतिहास, इंसानी इंजीनियरिंग के शानदार चमत्कार और एक ऐसी अजीबो-गरीब बायोलॉजी मौजूद है जिस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए इस अनदेखी दुनिया में डाइव करते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, सतह के ठीक नीचे की दुनिया। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, वही सारे जीवन का मुख्य केंद्र है। जब हम सतह से सिर्फ 1 या 2 फुट नीचे देखते हैं तो वहां एक पूरी हलचल भरी दुनिया दिखती है। नन्हे कीड़े, केंचुए और चींटियों की बस्तियां। थोड़ा और नीचे, करीब 10 से 15 फुट पर जाएं तो पेड़ों की गहरी जड़ें, शहरों की नींव और छिपकर शिकार का इंतजार करते नील मगरमच्छ में मिल जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं, मानव इतिहास के निशान गहरे होने लगते हैं। 32 फुट की गहराई पर वियतनाम युद्ध की वो गुप्त सुरंगें मौजूद हैं जहां सैनिकों ने जान बचाने के लिए पनाह ली थी। और सिर्फ 65 फुट नीचे, वहां पेरिस कैटाकॉम्स नाम का एक डरावना और रहस्यमयी स्थान है जहां 18वीं सदी के 60 लाख से भी ज्यादा इंसानी अवशेष सजे हुए हैं। मतलब प्रकृति से लेकर युद्ध की इंजीनियरिंग और फिर कब्रिस्तानों तक। शुरुआत ही कितनी चौंकाने वाली है। अब थोड़ा और नीचे चलते हैं और देखते हैं गहरी भूमिगत इंजीनियरिंग के कमाल। जैसे जैसे गहराई बढ़ती है, प्रकृति की जगह इंसान की गजब की इंजीनियरिंग ले लेती है। 80 फुट नीचे लंदन का अंडरग्राउंड मेट्रो सिस्टम है। 164 फुट नीचे ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न की एक सीवर सुरंग है। और पता है, वो इतनी चौड़ी है कि उसमें एक कार आराम से चलाई जा सकती है। 197 फुट पर दुबई का डीप डाइव है, जो दुनिया का सबसे गहरा पूल और एक अंडर वाटर शहर जैसा है। और नीचे जाएं तो 950 फुट की गहराई पर नॉर्वे की राइफास्ट टनल मिलती है, जो सीधे समुद्र के नीचे से गुजरती है। लेकिन सबसे दिलचस्प है 2150 फुट की गहराई, जहां अमेरिका का परमाणु कचरा प्लांट है। इसे प्राकृतिक नमक के बीच इतनी गहराई में सील किया गया है ताकि आने वाली पीढ़ियां हानिकारक रेडिएशन से पूरी तरह सुरक्षित रह सकें। सच में इंसान की इच्छा शक्ति का कोई जवाब नहीं। और इसी के साथ हमारा डेप्थ मीटर 500 फुट का आंकड़ा पार कर चुका है। इस 500 फुट के माइलस्टोन पर एक बेहद अनोखी जगह मौजूद है, स्वीडन का साला सिल्वर माइन अंडरग्राउंड होटल। जरा सोचिए, इतनी गहराई पर एक होटल। यहाँ का तापमान हमेशा 2 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, यानी कड़कड़ाती ठंड। यहाँ ना तो कोई मोबाइल नेटवर्क है और ना ही बिजली। पूरा कमरा सिर्फ मोमबत्तियों की रोशनी से जगमगाता है। ये सच में एक बिल्कुल अलग तरह का और थोड़ा डरावना सा सेंसरी एक्सपीरियंस है। चलिए अब नजर डालते हैं जीवन की चरम सीमाओं पर। ये देखना बहुत दिलचस्प है कि जीवन किस तरह खुद को मुश्किल हालातों में ढाल लेता है। जैसे कि वाइल्ड फिग ट्री, इस पेड़ की जड़ें पानी की तलाश में अविश्वसनीय रूप से गहराई तक जाती हैं, करीब 217 फुट तक। सबसे गहरी जड़ों का रिकॉर्ड इसी पेड़ के नाम है। ये दिखाता है कि पानी ढूंढने और जिंदा रहने के लिए नेचर किसी भी हद तक जा सकती है। गहराई का कांटा अब तेजी से गिर रहा है और हम सीधे 12,000 फुट की गहराई पर पहुंच चुके हैं। 12,000 फुट! यहाँ तो जीवन की कल्पना करना भी नामुमकिन सा लगता है। लेकिन यहीं हमारी मुलाकात होती है डेविल वॉर्म से। ये एक ऐसा अद्भुत जीव है जो चमत्कारिक रूप से अत्यधिक गर्मी और लगभग शून्य ऑक्सीजन में भी सर्वाइव कर लेता है। धरती के ज्यादातर जीवों के लिए ये जगह 1 सेकंड में जानलेवा साबित होगी, लेकिन ये नन्हा सा कीड़ा, ये तो जैसे इन एक्सट्रीम कंडीशंस का उस्ताद है।
अब बात करते हैं मानव सीमाओं को पार करने की। इंसानों ने धरती के अंदर कैसे अपने निशान छोड़े हैं, ये सच में कमाल है। 838 फुट नीचे स्विस एल्प्स के अंदर गॉथार्ड बेस टनल बनी है। 7,257 फुट पर जॉर्जिया की वेरियोवकीना केव है, जो दुनिया की सबसे गहरी गुफा है। लेकिन यहाँ जो सबसे खास है वो है 10,500 फुट की गहराई पर भारत की कोलार गोल्ड माइन। जी हाँ, वही KGF, जहां से कभी भारी मात्रा में सोना निकाला जाता था और जिसे सुपरहिट फिल्म KGF ने हमेशा के लिए अमर कर दिया। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि इंसान और मशीन की क्षमता में एक बहुत बड़ा फासला है। इंसानी पहुंच की लिमिट है 4 किलोमीटर, जो है दक्षिण अफ्रीका की एम्पोनेंग गोल्ड माइन। वहां इंसान 60 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा की झुलसा देने वाली गर्मी में काम करते हैं। दूसरी तरफ मशीनों की लिमिट है 12 किलोमीटर, रूस का कोला सुपर डीप बोरहोल। ये इंसानों द्वारा खोदा गया सबसे गहरा गड्ढा है, लेकिन 12 किलोमीटर पर जाकर तापमान 220 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे ड्रिलिंग मशीनें सचमुच पिघलने लगी। बस वही मशीनें भी हार मान गई। इन सब के बाद अब जरा पीछे हटते हैं और पृथ्वी की असली परतों को समझते हैं। हमारे इस ग्रह का स्केल ना वाकई में हैरान करने वाला है। जिस क्रस्ट पर हम रहते हैं, जहां हमारी सारी खदानें, हमारे शहर, पूरा का पूरा जीवन मौजूद है, वो परत बस 70 किलोमीटर मोटी है। ये एक सेब के छिलके से भी पतली है। और उसके ठीक नीचे है मेंटल, जो कि 2,900 किलोमीटर मोटी है। इस तुलना को देखकर महसूस होता है कि हमने तो अब तक धरती की सिर्फ ऊपरी त्वचा पर ही एक छोटी सी खरोच मारी है। अगर पूरी गहराई की बात करें तो धरती का केंद्र कुल 6,300 किलोमीटर से भी ज्यादा नीचे है। 30 से 70 किलोमीटर की इस क्रस्ट के बाद अपर मैंटल आता है, जो करीब 660 किलोमीटर नीचे तक जाता है। ये पूरी तरह पिघली हुई चट्टानों से भरा है और यहीं से हमारे वो सारे भयानक ज्वालामुखी जन्म लेते हैं। इसके बाद डीप अर्थ शुरू होती है, जिसमें इनर मैंटल, आउटर कोर और बिल्कुल बीचों बीच धरती का सॉलिड इनर कोर आता है। ये पूरी संरचना बहुत अहम है। क्यों? क्योंकि धरती के कोर की भयंकर गर्मी ही वो इंजन है जो पिघले हुए लोहे, तांबे, निकेल और यहाँ तक कि हमारे लिए बेहद कीमती सोने और चांदी को ऊपर की ओर धकेलती है। ये सारे मिनरल्स मैंटल और टेक्टोनिक प्लेट्स के जरिए क्रस्ट तक पहुंचते हैं, जहां से बाद में हम इन्हें खदानों के जरिए निकाल पाते हैं। मतलब हमारी सारी कीमती धातुएं असल में धरती के धधकते कोर की देन हैं। और अब इस सफर के अंत में द अल्टीमेट फ्री फॉल। आइए इस यात्रा का अंत एक बहुत ही दिमागी कसरत वाले सवाल के साथ करते हैं। कल्पना कीजिए कि पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती हुई एक आर पार सुरंग हो और कोई व्यक्ति उसमें छलांग लगा दे, तो क्या होगा? क्या वो सीधे दूसरे छोर से बाहर निकल जाएगा? गुरुत्वाकर्षण का ये कंसेप्ट सोचने में ही बहुत मजेदार लगता है। फिजिक्स हमें बताती है कि इसमें एक गजब की चीज होगी। जब वो व्यक्ति गिरेगा तो वो तेजी से सेंटर की तरफ जाएगा और अपनी जबरदस्त स्पीड की वजह से सेंटर को पार कर जाएगा। लेकिन जैसे ही वो दूसरे छोर की तरफ बढ़ने लगेगा, धरती की ग्रेविटी उसे वापस सेंटर की ओर खींचने लगेगी। वो एक पेंडुलम की तरह आगे पीछे झूलता रहेगा और हर बार उसकी स्पीड थोड़ी कम होती जाएगी और अंत में वो व्यक्ति धरती के बिल्कुल बीचों बीच यानी एकदम सेंटर में हमेशा के लिए हवा में तैरने लगेगा, क्योंकि वहां चारों तरफ से लगने वाली गुरुत्वाकर्षण शक्ति एकदम बैलेंस हो जाएगी। जरा सोचिए, हम अनंत ब्रह्मांड को जानने के लिए हमेशा ऊपर आसमान की ओर देखते हैं, लेकिन हमारे अपने ही पैरों के नीचे एक ऐसी विशाल और रहस्यमयी दुनिया मौजूद है जिसे हम शायद ही कभी पूरी तरह एक्सप्लोर कर पाएं। तो क्या हमारी अगली बड़ी खोज आसमान में होगी या फिर पाताल में?